दोस्तों नमस्कार। ये देखिए सैलो ट्यूबवेल है और पंपिंग सेट द्वारा अभी सरसों के खेत की सिंचाई हुई है। और ये किसान भाई हैं। क्या नाम है आपका? जगमोहन। अच्छा, सरसों का खेत कब सींचे हैं? आज। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे दिखाते हैं। देखिए सक्शन पाइप है और ये ज़मीन से रिफ्लेक्स वाल से जुड़ा हुआ है। और ये रोड के किनारे बोरिंग है इनकी। और अभी अभी इनके द्वारा खेत की सिंचाई हुई है। ये सरसों का, ये देखिए कितना बगुला के पक्षी हैं, कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छा सा। और इधर गेहूं की फसल है। आगे थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये मेड़ है, यहाँ डिवाइडर का कार्य करती है। और पानी से देखिए, सिंचाई होने से देखिए कितना बढ़िया बगुले हैं अपना ये भी खुश हैं। और दोस्तों कोई भी फसल है जब उसमें सिंचाई हो जाती है तो उसकी रौनक कुछ अलग हो जाती है। और सरसों की पहली सिंचाई 30 से 35 दिन पर करनी चाहिए। और ये बहुत सही टाइम पे सिंचाई का कार्य हुआ है। वो पेड़ है, जामुन का पेड़ है, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए सपोर्ट कर रहा है। और दोस्तों जो ये गेहूं है, गेहूं देखिए ये इसकी भी प्रथम बार सिंचाई हुई है। और पहली सिंचाई 21 दिन पर करना चाहिए और हुई है। और इसमें खाद वगैरह भी डाल दिए हैं। और हम थोड़ा सा आपको और आगे ले चल के दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसको खोल करके निकाल रहे हैं। और ये थोड़ा सा आगे आपको ले चलते हैं। दोस्तों ये रोड है और आगे ये सरसों की फसल है। इसमें फिर थोड़ा सा सह फसली है, मटर की भी फसल है। और इसको दोस्तों देखिए, इसकी सिंचाई नहीं किए हैं। ये मटर सिंचाई कर देने पर कई बार ऐसा होता है कि उसमें फल अच्छे नहीं आते हैं, इसलिए इसको नहीं सिंचाई किया गया है। और दोस्तों ये गेहूं की फसल दूसरी वाली है। और ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया ग्रोथ है इसकी। दोस्तों कोई भी कार्य है जब आप बढ़िया से प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है, उसकी जुताई, खाद, बीज और उसकी देख रेख अच्छी रहती है तो फसल भी अच्छी होती है। और अगर उसमें कमी है तो फसल प्रभावित हो जाती है, उसका उत्पादन प्रभावित होता है। दोस्तों आगे तक आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। सैलो ट्यूबवेल दोस्तों ये कृषक भाइयों के लिए वरदान स्वरूप है। ये बोरिंग 0 से लेकर के 100 फीट तक की जो बोरिंग होती है वो सैलो ट्यूबवेल के अंतर्गत आती है, जिसको हिंदी में उथले नलकूप भी बोलते हैं। और ये बोरिंग 110 mm PVC पाइप के द्वारा होती है। और जहाँ मध्यम गहरे नलकूप की आवश्यकता नहीं है, ऐसे स्थानों पर ये सैलो ट्यूबवेल आवश्यक हो जाता है। ये देखिए दोस्तों दूसरा खेत है और उस रीली ज़मीन है। और देखिए दोस्तों मिट्टी का कितना प्रभाव है। वो फसल आप देखें और ये वाली आप देख रहे हैं, दोनों में देखिए ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसी ज़मीन का पहले परीक्षण करा करके जिप्सम है और अन्य चीज़ें डाल करके इसको शोधित करके अच्छा उत्पादन लेना चाहिए। देखिए दोस्तों ये सरसों की दूसरी फसल है। ये भी खेत थोड़ा सा कम अच्छा है, इसलिए इसका भी उत्पादन प्रभावित हो रहा है।
ये देखिए दोस्तों, सुरीली टाइप की ज़मीनें हैं और पूरा इसमें रास्ता बना हुआ है, इसी से लोग आते जाते हैं। और दोस्तों ये वापस चलते हैं। दोस्तों ये बोरिंग किसानों के लिए वरदान स्वरूप है। आप कोई भी फसल लेते हैं, आप कभी भी आपको सिंचाई की आवश्यकता होती है तो उसमें आप सिंचाई करके सही ढंग से उसको जल देते हैं। सिंचाई दोस्तों वो होती है जब पौधे को जल की आवश्यकता हो, उस टाइम सिंचाई हो तो वो सिंचाई है। और अगर बारिश हो गई, पौधे को सिंचाई की आवश्यकता नहीं है तो सिंचाई नहीं है। ये भी देखिए दोस्तों, इधर भी गेहूं का खेत है। मिट्टी अच्छी न होने के कारण ये फसल प्रभावित। अब इसमें जिंक का आवश्यक हो जा रहा है। जिंक और यूरिया डाल करके इसको बढ़िया ढंग से इसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और ये दूसरे साइड में भी देखिए उसरीली ज़मीन है और काफ़ी दूर तक ये दोस्तों फैला हुआ है। और इधर के किसान भाई जो दूसरे साइड के हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हैं तो ये बढ़िया फसल हो रही। दोस्तों चाहे सरसों है, चाहे गेहूं है, चाहे धान है, कोई भी फसल है, अगर आप बढ़िया ढंग से उसकी देख रेख करेंगे, मिट्टी सही ढंग से उसको बनाएंगे बोने योग्य, उसमें अच्छा बीज डालेंगे, अच्छी सिंचाई करेंगे, तभी अच्छी फसल होगी। अन्यथा की दशा में अभी आप उधर साइड में देखे हैं उतना अच्छी फसल नहीं थी। दोस्तों पंपिंग सेट का सबसे अच्छा रोल यही है कि इसको जब चाहें आप, जब पानी की आवश्यकता है तो आप लगाइए और जब सिंचाई हो जाए तो आप उसको निकाल करके लेते जाइए। ये देखिए दोस्तों, अभी आपको दिखा रहे हैं, वहाँ से वीडियो बनाने वाले समय में ही देखिए इतना निकाल करके ये बाहर कर लिए हैं। और इजी वे में अपना ये घर लेते जाएंगे, फिर जब आवश्यकता होगी तो फिर ले आएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये निकल गया है। ये पंपिंग सेट है, कितने हार्स पावर का है? 8 हार्स पावर का पंपिंग सेट है। और ये देखिए दोस्तों, सक्शन पाइप है, ये जोड़ करके अपना वो बोरिंग में वहाँ से अपना सिंचाई कर लेते हैं। और अब जब दोबारा सिंचाई की आवश्यकता होगी तब ले आएंगे ना जी। तो ये दोस्तों देखिए इजी है जहाँ। और ये प्लास्टिक की पाइप है दोस्तों, 6 इंची पाइप है। चूँकि पानी ज़्यादा देता है इस वजह से जो है 6 इंच का पाइप लगाए हैं। और दोस्तों ये देखिए रिफ्लेक्स वाल है। रिफ्लेक्स वाल में यही अंदर ये पैकिंग लगी होती है। कई बार वही कट जाती है तो पानी नीचे जाने लगता है, तो कृषक भाई कई बार जानते नहीं हैं तो सोचते हैं कि हमारा रिफ्लेक्स वाल ख़राब हो गया। तो इसमें यही जो नट बोल्ट लगे हैं अंदर, उसको खोल करके आप उसको दूसरा पैकिंग लगा दीजिए। और दोस्तों यहीं पंपिंग सेट लगा था। अब ये देखिए यस, इसको ढक दिया गया। जब आवश्यकता होगी तो फिर लगा करके सिंचाई का कार्य करेंगे। और दोस्तों अब ये देखिए सरसों की फसल है। अब इसमें उसके बाद यूरिया और सल्फर की टॉप ड्रेसिंग हो जाएगी, ये और बढ़िया हरी भरी फसल हो जाएगी। और उधर भी देखिए दोस्तों एक रोड है और उधर आगे भी गेहूं का खेत है, फिर उधर भी है। इस तरीके से ये जो पंपिंग सेट है काफ़ी दूर तक सिंचाई का कार्य करता है।
और ये सैलो ट्यूबवेल और पंपिंग सेट का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। इसको आवश्यकता अनुसार आप अपने घर ले जाइए, जब आवश्यकता है तो आप लगाइए और अपना सिंचाई का कार्य कीजिए। और अपना जो देश है, भारत देश है, इसकी जो है 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। और उसमें जो ये हमारा नलकूप है, चाहे सैलो ट्यूबवेल है, चाहे मध्यम गहरे ट्यूबवेल है, चाहे गहरी बोरिंग है, ये मिला करके 48% पूरे भारतवर्ष की सिंचाई करते हैं इसके द्वारा। और जो हमारी जनसंख्या है पूरे अपने इंडिया की, भारत देश की, ये पूरे विश्व की 18% है। और इसलिए जो हमारा नलकूप है, इसका जो यूज है वो बहुत अच्छा है। अभी हमारे देश में इसकी बहुत संभावनाएं हैं। और ऐसे कार्य को समय निकाल करके जब भी आपको आवश्यकता है तो आप अपना यूज करिए। आवश्यकता नहीं है तो जैसे एक किसान भाई ये बोरिंग से निकाल के ले जा रहे हैं, वैसे ले जाइए। देखिए इन लोगों को थोड़ा सा ठंडक लग रही थी तो अपना हाथ वाथ सेंक रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।